प्रश्न, आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसा कैसा बर्ताव करे और कैसा कैसा न करे। उत्तर, मिथ्या को छोड़ के सत्य बोले, सरल रहे, अभिमान न करे, आज्ञापाल करे, स्तुति करे, निंदा न करे, नीचे आसन पर बैठे, ऊंचे न बैठे, शांत रहे, चपलता न करे, आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहे, क्रोध कभी न करे, जब कुछ वे पूछे तो हाथ जोड़ के नम्र होकर उत्तर देवे, घमंड से न बोले, जब वे शिक्षा करे चित्त देकर सुने, ठट्ठे में न उड़ावे, शरीर और वस्त्र शुद्ध रखे, मैले कभी न रखे, जो कुछ प्रतिज्ञा करे उसको पूरी करे, जितेंद्रिय होवे, लंपटपन व्यभिचार कभी न करे, उत्तमों का सदा मान करे, अपमान कभी न करे, उपकार मान के कृतज्ञ होवे, किसी के अनुपकारी होकर कृतज्ञ न होवे, पुरुषार्थी रहे, आलसी कभी न हो, जिस कर्म से विद्या प्राप्ति हो उसको करते जाए, जो बुरे काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि विद्या विरोधी हो उनको छोड़कर सदा उत्तम गुणों की कामना करे, बुरे कामों से भय, अच्छे काम न होने में शोक करके विद्यादि शुभ गुणों से आत्मा और वीर्य आदि धातुओं की रक्षा से जितेंद्रिय हो, शरीर का बल सदा बढ़ाते जाए। प्रश्न, आचार्य विद्यार्थियों के साथ कैसे वर्ते। उत्तर, जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्वान सुशील निरभिमानी सत्यवादी धर्मात्मा आस्तिक निरालस्य उद्योगी परोपकारी वीर धीर गंभीर पवित्राचरण शांतियुक्त दमनशील जितेंद्रिय रुजु प्रसन्नवदन होकर माता पिता आचार्य अतिथि बंधु मित्र राजा प्रजा आदि के प्रियकारी हो, जब किसी से बातचीत करे तब जो उसके मुख से अक्षर पद वाक्य निकले उनको शांत होकर सुन के प्रत्युत्तर देवे, जब कभी हो कोई बुरी चेष्टा मलिनता में मैले वस्त्र बैठने उठने में विपरीताचरण निंदा ईर्ष्या द्रोह विवाद लड़ाई बखेड़ा चुगली किसी पर मिथ्या दोष लगाना चोरी जारी अनभ्यास आलस्य अति निद्रा अति भोजन अति जागरण व्यर्थ खेलना इधर उधर अट्ट मारना विषय सेवन बुरे व्यवहारों की कथा करना व सुनना दुष्टों के संग बैठना आदि दुष्ट व्यवहार करे तो उसका यथापराध कठिन दंड देवे। उसमें प्रमाण आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या और सुशिक्षा होने के लिए प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं, क्योंकि संतान और विद्यार्थियों का जितना लाड़न करना है उतना ही उनके लिए बिगाड़ और जितनी ताड़ना करनी है उतना ही उनके लिए सुधार है, परंतु ऐसी ताड़ना न करे कि जिससे अंग भंग व मर्म में लगने से विद्यार्थी व लड़के लड़की लोग व्यथा को प्राप्त हो जाए। प्रश्न, पठितव्य। हुड़दंग उवाच हुड़दंग कहता है कि जो पढ़ता है वह भी मरता है और जो नहीं पढ़ता वह भी मरता है, फिर पढ़ने पढ़ाने में दांत कटाकट क्यों करना। उत्तर, सज्जन उवाच सज्जन कहता है कि सुन भाई हुड़दंगे, जो तू जानता है सो विद्या का फल नहीं कि विद्या के पढ़ने से जन्म मरण आँख से देखना कान से सुनना आदि ये ईश्वरीय नियम अन्यथा हो जाए, किंतु विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर यथा योग्य व्यवहार कराने से आप और दूसरों के आनंद युक्त करना विद्या का फल है, क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता। क्या भया किसी को क्षण भर सुख हुआ न हुआ सा है, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि जो अविद्वान होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को स्वरूप को यथावत जानकर सिद्ध कर सके। इसलिए जब
इसलिए सबको उचित है कि इनकी सिद्धि के लिए विद्या का अभ्यास तन मन धन से किया और कराया करे। हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े हुए दरिद्र और भीख मांगते तथा बिना पढ़े हुए राज्य का आनंद भोगते हैं। सज्जन सुनो प्रिय, सुख दुख का योग आत्मा में हुआ करता है। जहाँ विद्यारूप सूर्य का अभाव और अविद्यांधकार का भाव है, वहाँ दुखों की तो भरमार, सुख की क्या ही कथा कहना है। और जहाँ विद्यार्क प्रकाशित होकर अविद्यांधकार को नष्ट कर देता है, उस आत्मा से सदा आनंद का योग और दुख को ठिकाना भी नहीं मिलता है। हुड़दंगा सिर धुन कर चुप हो गया। प्रश्न, आचार्य किस रीति से विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करावे और विद्यार्थी लोग करें? उत्तर, आचार्य समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा करेगी जिससे आत्मा के भीतर सुनिश्चित अर्थ होकर उत्साह ही बढ़ता जाए। ऐसी चेष्टा व कर्म कभी न करे कि जिसको देख वा करके विद्यार्थी अधर्मयुक्त हो जावे। दृष्टांत, हस्तक्रिया, यंत्र, कला, कौशल, विचार आदि से विद्यार्थियों के आत्मा में पदार्थ इस प्रकार साक्षात करावे कि एक के जानने से हजारों पदार्थ यथावत जानते जाए। अपने आत्मा से इस बात का ध्यान रखे कि जिस प्रकार से इस संसार में विद्या धर्माचरण की बढ़ती और मेरे पढ़ाए मनुष्य अविद्वान और कुशिक्षित होकर मेरी निंदा के कारण न हो जाए कि मैं ही विद्या के रोकने और अविद्या की वृद्धि का निमित्त न गिना जाऊं। ऐसा न हो कि सर्वात्मा परमेश्वर के गुण कर्म समभाव से मेरे गुण कर्म स्वभाव विरुद्ध होने से मुझको महादुख भोगना हो। परम धन्य वे मनुष्य है कि जो अपने आत्मा के समान सुख दुख में दुख अन्य मनुष्यों का जानकर धार्मिकता को कदापि नहीं छोड़ते इत्यादि उत्तम व्यवहार आचार्य लोग नित्य करते जाए। विद्यार्थी लोग भी जिन कर्मों से आचार्य की प्रसन्नता होती जाए वैसे कर्म करे, जिससे उसका आत्मा संतुष्ट होकर चाहे कि ये लोग विद्या से युक्त होकर सदा प्रसन्न रहे। रात दिन विद्या ही के विचार में लगातार एक दूसरे के साथ प्रेम से परस्पर विद्या को बढ़ाते जावे। जहाँ विषय व अधर्म की चर्चा भी होती हो वहाँ कभी खड़े भी न रहे। जहाँ जहाँ विद्यादि व्यवहार और धर्म का व्याख्यान होता हो वहाँ से अलग कभी न रहे। भोजन छादन ऐसी रीति से करे कि जिससे कभी रोग वीर्य हानि व प्रमाद न बढ़े। जो बुद्धि के नाश करने हारे नशा के पदार्थ और उनको ग्रहण कभी न करे, किंतु जो ज्ञान बढ़ाने और रोग नाश करने हारे पदार्थ हो उन्हीं का सेवन सदा किया करे। नित्य प्रति परमेश्वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का बढ़ाना, सत्य धर्म की निष्ठा और अधर्म का सर्वथा त्याग करते रहे। जो पढ़ने में विघ्न रूप कर्म हो उनको छोड़कर पूर्ण विद्या को प्राप्त करे इत्यादि दोनों के गुण कर्म है। प्रश्न, सत्य और असत्य का निश्चय किस प्रकार से होता है? क्योंकि जिसको एक सत्य कहता है दूसरा उसी को मिथ्या बतलाता है, उसका निर्णय करने में क्या क्या निश्चित साधन है? उत्तर 5 है। उनमें प्रथम ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या, दूसरा सृष्टि क्रम, तीसरा प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण, चौथा आप्तों का आचार, उपदेश ग्रंथ और सिद्धांत, और पांचवा अपने आत्मा की साक्षी अनुकूलता, जिज्ञासुता, पवित्रता और विज्ञान। ईश्वर आदि से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो ईश्वर के ज्ञान आदि गुण पक्षपात रहित तो सृष्टि बनाने का कर्म और सत्य न्याय दयालुता परोपकारता आदि स्वभाव और वेदोपदेश से सत्य और धर्म ठहरे वही सत्य और धर्म, और जो असत्य और अधर्म ठहरे वही असत्य और अधर्म है। जैसे कोई कहे कि बिना कारण और कर्ता के कार्य होता है, सो सर्वथा मिथ्या जानना, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो सृष्टि की रचना करने हारा पदार्थ है वही
ईश्वर और उसके गुण कर्म स्वभाव वेद और सृष्टिक्रम से ही निश्चित जाने जाते हैं। दूसरा, सृष्टिक्रम उसको कहते हैं कि जो सृष्टिक्रम अर्थात सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव से विरुद्ध हो वह मिथ्या और अनुकूल हो सत्य कहता है। जैसे कोई कहे कि बिना माँ बाप के लड़का कान से देखना, आँख से बोलना आदि होता हुआ है। ऐसी ऐसी बातें सृष्टिक्रम के विरुद्ध होने से मिथ्या और माता पिता से संतान कान से सुनना और आँख से देखना आदि सृष्टिक्रम के अनुकूल होने से सत्य ही है। तीसरा, प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाणों से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक ठहरे वह सत्य और जो विरुद्ध ठहरे वह मिथ्या समझना चाहिए। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह क्या है, दूसरे ने कहा पृथ्वी, यह प्रत्यक्ष है। इसको देखकर इसके कारण का निश्चय करना अनुमान। जैसे बिना बनाने हारे के घर नहीं बन सकता, वैसे ही सृष्टि का बनाने हारा ईश्वर भी बड़ा कारीगर है। यह दृष्टांत उपमान और सत्योपदेष्टाओं का उपदेश वह शब्द भूतकालस्य पुरुषों की चेष्टा, सृष्टि आदि पदार्थों की कथा आदि को ऐतिह्य, एक बात को सुनकर बिना सुने कहे प्रसंग से दूसरी बात को जान लेना, यह अर्थापत्ति कारण से कार्य होना आदि को संभव, और 8वां अभाव अर्थात किसी ने किसी से कहा कि जल ले आज उसने वहाँ जल के अभाव को जानकर तर्क से जाना कि यहाँ जहाँ जल है वहाँ से लाकर देना चाहिए, यह अभाव प्रमाण कहता है। इन 8 प्रमाणों से जो विपरीत न हो वह सत्य, और जो उल्टा हो वह मिथ्या है। आप्तों के आचार और सिद्धांत से परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो सत्यवादी, सत्यकारी, सत्यमानी, पक्षपात रहित, सबके हितैषी, विद्वान, सबके सुख के लिए प्रयत्न करे वे धार्मिक लोग आप्त कहते हैं। उनके उपदेश, आचार, ग्रंथ और सिद्धांत से जो युक्त हो वह सत्य, और जो विपरीत हो वह मिथ्या है। आत्मा से परीक्षा उसको कहते हैं कि जो अपना आत्मा अपने लिए चाहे सो सब के लिए चाहना है, और जो न चाहे सो किसी के लिए न चाहना। जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा क्रिया में होने को जानने की इच्छा, शुद्ध भाव और विद्या के नेत्र से देखकर सत्य और असत्य का निश्चय करना चाहिए। इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से पढ़ाने हारे तथा सब मनुष्य सत्यासत्य का निर्णय करके धर्म का ग्रहण और अधर्म का परित्याग करे और करावे। प्रश्न, धर्म और अधर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, 5 परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, ईश्वराज्ञा पालन, परोपकार करना रूप धर्म जो इससे विपरीत वह अधर्म कहता है। क्योंकि जो सबके अविरुद्ध वह धर्म, और जो परस्पर विरुद्धाचरण सो अधर्म क्यों कर न कहावेगा। देखो, किसी ने किसी से पूछा कि सत्य क्या है, उसको उसने उत्तर दिया जो मैं मानता हूँ। फिर उसने पूछा और जो वह मानता है वो जो मैं मानता हूँ वह क्या है? उसने कहा कि अधर्म है। यही पक्षपात से मिथ्या और विरुद्धाचार अधर्म। और जब तीसरे ने दोनों से पूछा कि सत्य बोलना धर्म अथवा असत्य, तब दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना अधर्म है, इसी का नाम धर्म जानो। परंतु यहाँ 5 परीक्षा की युक्ति से सत्य और असत्य का निश्चय करना योग्य है। प्रश्न, जब सभा आदि व्यवहारों में जावे तब कैसे कैसे वर्ते? उत्तर, जब सभा में जावे तब दृढ़ निश्चय कर लेवे कि मैं सत्य को जिताऊंगा और असत्य को हराऊंगा। अभिमान न रखे, अपने को बड़ा न माने, अपनी बात को कोई खंडन करे उस पर क्रुद्ध व अप्रसन्न न हो। जो कोई कहे उसके वचन को ध्यान देकर सुनके जो उसमें कुछ असत्य भान हो उस अंश का खंडन अवश्य करे, और जो सत्य हो तो प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करे। बड़ाई छोटाई न गिने, व्यर्थ बकवाद न करे, कभी
मिथ्या का पक्ष न करे और सत्य को कदापि न छोड़े। ऐसी रीति से बैठो व उठे कि जिससे किसी को बुरा विदित न हो। सर्वहित पर दृष्टि रखे, जिससे सत्य की बढ़ती और असत्य का नाश हो, उसको करे। सज्जनों का संग करे और दुष्टों से अलग रहे। जो प्रतिज्ञा करे वह सत्य से विरुद्ध न हो और उसको सर्वदा यथावत पूरी करे। इत्यादि कर्म सब सभा आदि व्यवहारों में करे। प्रश्न, जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि किसे कहते हैं? उत्तर, जो आप तो समझ ही न सके परंतु दूसरे के समझाने से भी न समझे, वह जड़ बुद्धि, और जो समझाने से झटपट समझे और थोड़े ही समझाने से बहुत समझ जावे, तीव्र बुद्धि कहता है। यहाँ महाजड़ और विद्वान का दृष्टांत सुनो। कहीं एक रामदास वैरागी का चेला भोपालदास पाठ करता करता कुएं पर पानी भरने को गया। वहाँ एक पंडित बैठा था। उसने अशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि तू श्री गणेशाय नमः ऐसा घोंकता है सो शुद्ध नहीं है, किंतु श्री गणेशाय नमः ऐसा शुद्ध पाठ कर। तब वह बोला कि मेरे महंत जी बड़े पंडित हैं, उन्होंने जैसा मुझको बताया है वैसा ही घोंकूंगा। उसने पानी भरकर अपने गुरु के पास जाके कहो, महाराज जी, एक बमन मेरे पाठ को अशुद्ध बतलाता है। तब खाकी जी ने चेलों से कहा कि उस बमन को यहाँ बुला लाओ। वह गुरु का फटकारा मेरे चेले को क्यों भकाता है और शुद्ध को अशुद्ध क्यों बतलाता है। चेला गया, पंडित जी को बुला लाया। पंडित से महंत बोले कि तू इसके कितने प्रकार के पाठ जानता है? पंडित ने कहा कि एक प्रकार का। महंत जी ने कहा कि तू कुछ भी नहीं जानता, देख मैं 3 प्रकार का पाठ जानता हूँ। एक श्री गणेशाजनम, दूसरा श्री गणेशापनम, तीसरा श्री गणेशायनम। पंडित, महंत जी, तुम्हारे पाठ में 5 दोष है। प्रथम, श का स, न का न, शा का सा, य का ज, प बोलना और विसर्जनीय का न बोलना 5 अशुद्ध है। महंत जी बोले, चल बे, गुरु के बड़े घर में सब शुद्ध है। पंडित चुपकर चले आए, क्योंकि सर्वस्य शधमस्ति शास्त्र कथितम मूर्खस्य नश्योषधम। सबका औषध शास्त्र में कहा है, परंतु शठ मनुष्यों का औषध नहीं कहा। ऐसे हठी मनुष्य से अलग रहे। जो वे सुधरा चाहे तो विद्वान उपदेश करके उनको अवश्य सुधारे। प्रश्न, जो माता पिता आचार्य और अतिथि अधर्म करे और कराने का उपदेश करे तो मानना चाहिए वा नहीं? उत्तर, कदापि नहीं। कुमाता कुपिता संतानों को बुरे उपदेश करते हैं कि बेटा बेटियां तेरा विवाह शीघ्र कर देंगे, किसी की चीज़ पावे तो उठा लाना, कोई एक गाली दे तो तू उसको 50 गाली दे। लड़ाई झगड़ा खेल चोरी जारी मिथ्या भाषण, भांग मद्य गांजा चरस अफीम खाना पीना आदि धर्म करने में कुछ दोष नहीं, क्योंकि अपनी कुल परंपरा है। सुनो प्रमाण, कुल धर्म सनातन। जो कुल में धर्म पहले से चला आता है उसके करने में कुछ भी दोष नहीं। सुसंतान आह, जो तुमने शीघ्र विवाह करना, किसी की चीज उठा लाना आदि कर्म कहे, वे दुष्ट मनुष्य के काम है, श्रेष्ठों के नहीं। किंतु श्रेष्ठ तो ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़कर स्वयंवर अर्थात पूर्ण युवावस्था में दोनों का प्रसन्नता पूर्वक विवाह करना, किसी को करोड़ों की चीज जंगल में पड़ी देखकर कभी ग्रहण करने को मन में इच्छा न करना आदि कर्म किया करते हैं। जो तुम्हारे उत्तम कर्म आदि उपदेश है उनको मैं तो हम ग्रहण करते हैं, अन्य को नहीं। परंतु तुम कैसे ही हो, हमको तन मन धन से तुम्हारी सेवा करना परधर्म है, क्योंकि जैसी तुमने बाल्यावस्था में हमारी सेवा की है वैसी तुम्हारी सेवा हम क्यों न करें। कुसंतान आह, श्रेष्ठ माता पिता आचार्य अतिथियों से
अभागी संतान कहते हैं कि हमको खूब खिलाओ पिलाओ खेलने दो, हमारे लिए कमाया करो, जब तुम मर जाओगे तब हमको ही सब काम करना पड़ेगा। शीघ्र विवाह कर दो, नहीं तो हम इधर उधर लीला करेंगे, बाग में जाके नाच तमाशा करेंगे, वह वैरागी हो जाएंगे। पढ़ने में बड़ा कष्ट होता है, हमको पढ़ के क्या करना है, क्योंकि हमारी सेवा करने वाले तुम तो बने ही हो। हमको सैल सपट्टा सवारी शिकारी नाच खाने पीने ओढ़ने पहनने के लिए खूब दिया करो, नहीं तो हम जब जवान होंगे तब तुमको समझ लेंगे। दंडा दंडी नखा नखी केशा केशी मुष्टा मुष्टि युद्ध में भविष्यन्य किम। ऐसे ऐसे संतान दुष्ट कहते हैं। उत्तम माता आदि उनसे कहते हैं कि सुनो लड़कों, कभी तुम्हारी पढ़ने गुणने सत्संग करने अच्छी अच्छी बात अभी सीखने वीर्य निग्रह और आचार्य आदि की सेवा करने विद्वान होने शरीर और आत्मा को पूर्ण युवावस्था में आदि उत्तम कार्य करने की अवस्था है। जो चूकेगे तो फिर पछताओगे। पुनः ऐसा समय तुमको मिलना अति कठिन है, क्योंकि जब तक हम घर का और तुम्हारे खाने पीने आदि का प्रबंध करने वाले हैं तब तक तुम सुशिक्षा ग्रहण पूर्वक सर्वोत्कृष्ट विद्या रूपी धन को संचित करो। यही अक्षय धन है कि जिसको चोर आदि न ले सकते, न भार होता और जितना दान करो उतना ही अधिक अधिक बढ़ता जाता है। उसके होने से जहाँ रहोगे वहाँ सुखी और प्रतिष्ठा पाओगे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंधी कर्मों को जानकर सिद्ध कर सकोगे। हम जब तुमको विद्यारूप श्रेष्ठ गुणों से अलंकृत देखेंगे तभी हमको परम संतोष होगा, और जो तुम कोई दुष्ट काम करोगे तो हम अपना भी अभाग्य समझेंगे, क्योंकि हमारे कौन से पापों के फल से हमको दुष्ट संतान मिले। क्या तुम नहीं देखते कि जिन मनुष्यों को राज्य धन प्राप्त भी है, परंतु विद्या सुशिक्षा से युक्त दरिद्र भी राज्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तुमको चाहिए कि जो हमारे उत्तम चरित्र है तो सो करो, और कभी हम भी बुरे काम करें उनको भी कभी मत करो, इत्यादि उत्तम उपदेश और कर्म कराने हारे माता पिता आचार्य आदि श्रेष्ठ कहते हैं।